वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम मेस गेम के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हमारा प्लेयर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होगा जबकि किसी दूसरी पोजीशन पे हमारी डेस्टिनेशन होगी। हमें अपने प्लेयर को डिफरेंट डिवाइडर्स से गुजारते हुए उस डेस्टिनेशन तक ले जाना होगा। जब हमारा प्लेयर उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा तो गेम विन होगी। तो चलते हैं इसके लिए डेव सी प्लस प्लस में और प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे, तो वो मैंने कर ली हैं। अब ऐसे करते हैं, सबसे पहले ना इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि इसका आउटपुट हम साथ साथ चेक करना चाहेंगे। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ मैज गेम और इसको सेव कर लिया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने इसका कुछ स्क्रीन साइज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ जिसको मैं कांस्टेंट रखूँगा, जिसके लिए हमारे पास रिजर्व कीवर्ड होता है कॉन्स्ट का, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट इंट, ये विड्थ है हमारे पास 50 और इसी तरह इसकी हाइट है हमारे पास, ये है 30। तो ये लाइंस हैं हमारे पास समझिए 30 और कॉलम्स हमारे पास हैं 50। ये गेम के लिए हम स्क्रीन साइज सेट कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट चलते हैं। हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पोजीशन के लिए होगा, तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। उसके लिए हमारे पास रिजर्व कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट का, और इस स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा है पोजीशन। और इसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक इंट एक्स और सेकंड है हमारे पास इंट वाई। एक्स जो हमारा है ये एक्स एक्सेस के लिए है और जो हमारा वाई है ये हमारा वाई एक्सेस के लिए है। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अब हमने गो टू एक्स वाई फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेना है जिसकी टाइप होगी वॉइड, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और फंक्शन का नेम होगा गो टू एक्स वाई। तो इसमें हमने दो वेरिएबल ले लेने हैं एज अ आर्गूमेंट, इंट एक्स और इंट वाई। इसकी बॉडी में चलते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ इसकी पोजीशन सेट करनी होंगी, तो वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो ये एक्चुअली हम एक कर्सर की कुछ स्पेसिफिक पोजीशन सेट करेंगे, मतलब अगर किसी भी चीज़ को हमने कोई स्पेसिफिक पोजीशन देनी होगी तो हम इस फंक्शन को यूज़ करते हुए देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसमें हमने ये लिया क्वाड, और क्वाड टाइप का ये स्मॉल लेटर्स के साथ क्वाड हमने लिया। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए हमने वेरिएबल ले लिया क्वाड। और इसमें टू टाइप्स हैं, एक है एक्स एक्सेस और सेकंड है वाई एक्सेस, जिनको हमने एक्स और वाई असाइन कर दिया। इससे नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, और इसमें हमने एक और फंक्शन कॉल किया गेट स्टैंडर्ड हैंडल, और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट दिया स्टैंडर्ड आउटपुट हैंडल और इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके क्वाड। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। इससे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं वाइड टाइप एक फंक्शन बना लूँगा जिसका नाम मैं रख लेता हूँ स्क्रीन, और ये इसकी बॉडी होगी। तो इस पे हमने ये करना है कि हमने जो स्क्रीन होगी उसके लिए एक बॉर्डर सा ड्रॉ करना है, या उसकी वॉल समझे वो हमने ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, वो मैं कर लेता हूँ। और उसमें उस वॉल की पोजीशन सेट करने के लिए हमने ये जो फंक्शन बनाया है गो टू एक्स वाई, ये हम यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे स्क्रीन का फंक्शन है जिसमें हमने वॉल सबसे पहले ड्रॉ करनी है, और ये हमारी फर्स्ट वॉल है। इसके लिए हमने फॉर लिया, फॉर लूप, और इंट आई लिया, आई को हमने 0 असाइन किया। इसके बाद कितने टाइम इसको हमने रन करवाया लूप को, आई लेस देन विथ, जितनी विथ है उससे लेस, और आई प्लस प्लस। इसके बाद हमने गो टू एक्स वाई, ये हम पोजीशन सेट कर रहे हैं वॉल के लिए, या जो आप कह लें कि जो हमारी गेम की स्क्रीन होगी उसके बॉर्डर के लिए। तो ये गो टू एक्स वाई मैंने फंक्शन कॉल किया, इसमें ये फर्स्ट पे मैंने आई सेट किया। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास होता है ये कॉलम्स के लिए, सेकंड हमारे पास रोज के लिए। तो ये समझें यहाँ पे हमने आई को 0 असाइन किया हुआ है, तो ये स्टार्ट होगा 0 कॉलम से और 0 रो से,
मतलब जो सबसे पहला हमारा सेल होगा, और ये फर्स्ट रो में आगे इंक्रीमेंट होता जाएगा और कब तक चलेगा, 0 से लेके, ये हमने विथ डिफाइन की हुई है 50, तो ये 0 से 49 तक चलेगी क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन साइन यूज़ किया है। तो ये 0 से लेके 49 तक चलेगी। तो ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली वॉल है या बॉर्डर है वो ड्रा हो जाएगा। ठीक है, और इसको किस साइन के साथ हम डिस्प्ले करवाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे शार्प साइन यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे जो अपर बॉर्डर है। इसी तरह हमने जो सबसे लोअर बॉर्डर है वो हमने भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा लिया। उसके लिए हमने जो कॉलम है वो 0 रखा, और जो इसकी रो है वो जो सबसे लास्ट वाली रो है वो बनती है हाइट -1। मतलब वो बनती है हमारे पास टोटल 30 हाइट की वैल्यू है, तो -1 मतलब 29 हो गया। 0 से 29 तक 30 ही बनती हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने किया है हाइट -1। तो ये पोजीशन सेट कर दी हमने सबसे लास्ट वाले बॉर्डर के लिए, और उस पर भी हम सेम सैम्बल को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास अब सबसे ऊपर वाली वॉल हो गई या बॉर्डर, और सबसे लास्ट वाला बॉर्डर हो गया। इससे नेक्स्ट हमने लेफ़्ट एंड राइट बॉर्डर ड्रॉ करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा, जस्ट थोड़ी सी चेंजेस होंगी उसमें, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हाइट में है क्योंकि ये अप से डाउन की तरफ चलना है, इसलिए हमने यहाँ पे इंट आई को 1 असाइन किया, क्योंकि 0 पे ऑलरेडी हम एक साइन वहाँ पे यूज़ कर चुके हैं जो कि हमने सबसे अपर बॉर्डर बनाया था, तो वो 0 पोजीशन से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे इसलिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये टोटल जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारी लूप चलेगी और स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसके बाद इसकी हमने पोजीशन सेट की, तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉलम है वहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इस पोजीशन में हमारा जो कॉलम है वो 0 ही रहेगा, कॉलम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, जबकि रोज़ में इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसा कि हमारे पास पहले फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो होगी, फिर थर्ड रो होगी, तो फर्स्ट कॉलम में आगे रो हमारी इंक्रीमेंट होती जाएंगी और वहाँ पे ये शार्प साइन प्रिंट होगा। तो ये हमारी हो गई लेफ़्ट साइड वॉल। तो इसी तरह हम जो राइट साइड वॉल है वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर चुकी हैं। तो यहाँ तक हमने स्क्रीन सेट कर ली। अब हमने मैज यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए मैं फंक्शन बनाता हूँ एक, उसकी टाइप भी वाइड होगी और उसका नेम हम ले लेते हैं मैज। तो ये हमारा फंक्शन हो गया और इसकी बॉडी स्टार्ट कर ली। तो इसमें भी हमने सेम गो टू फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने वो डिवाइडर्स से ड्रॉ करने हैं। तो मैं साथ में प्रोग्राम को रन भी कर लूँगा ताकि आपको साथ साथ समझा सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। तो उसके लिए मैं ये कर लेता हूं कि मैं सबसे पहले यहाँ पे मेन का फंक्शन ले लेता हूं, इंट मेन, और यहाँ पे आ गई हमारी मेन की बॉडी। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा सबसे पहले स्क्रीन का फंक्शन, ताकि साथ साथ हम आउटपुट भी देख सकें, और इसके बाद हम कॉल कर लेंगे जो हमारा मैथ का फंक्शन है। तो ये हमने कॉल कर लिया इनको। अब यहाँ पे हम मैथ बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप। तो जैसा कि हमने प्रीवियस फंक्शन में फॉर लूप को यूज़ करते हुए वॉल ड्रा की थी, इसी तरह हम डिवाइडर भी ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। इंट आई लिया, आई को हमने 0 असाइन किया, कितने टाइम चलेगी, ये जितनी विथ है टोटल -4। तो ये -4 क्यों होगी, क्योंकि एक तो हमने लेफ़्ट साइड वाला बॉर्डर स्केप करना है, राइट साइड वाला बॉर्डर भी स्केप करना है, और इसके बाद ये -1 हमने वैसे यूज़ करना होता है क्योंकि 0 से जो टोटल विथ होता है उसमें से एक नंबर हमने माइनस करना होता है, और इसके बाद एक करैक्टर का हमने गैप रखना है ताकि हमारा प्लेयर मूव कर सके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो इसलिए हमने ये किया विथ -4। तो मैं चाहूँगा कि आपको आउटपुट भी डिस्प्ले करवा दूँ। तो इसके लिए मैं इसको F9 के साथ कंपाइल कर लेता हूँ।
तो हमारे पास आई होप कोई एरर नहीं होगा। तो इसको मैं कंपाइल कर चुका हूँ। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो ये रन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे डिवाइडर ड्रा हुआ है। तो इसको अभी तक आप इग्नोर कर दें इस चीज़ को। इसको हम आगे चल के सेटल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे एक डिवाइडर ड्रा हो चुका है और इसमें एक करैक्टर का गैप है। तो यहाँ से हमारा जो प्लेयर है वो मूव करेगा और इस जगह से उसे स्पेस मिलेगी और वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकेगा। और ये रही हमारी वॉल्स या बॉर्डर्स। ये अपर बॉर्डर है और ये लोअर बॉर्डर है। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड बॉर्डर है। ये हमारी स्क्रीन है जिसके अंदर रह के हमने गेम को प्ले करना है। और ये हमारे डिवाइडर्स हैं जिनको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला डिवाइडर हमने ड्रॉ किया है। तो ये उसका आउटपुट था। इससे नेक्स्ट चलते हैं। मैं बाकी डिवाइडर भी यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पे अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर लूँ। यहाँ पे हमने ये किया, ये यहाँ तक आपको मैं समझा चुका हूँ कि टोटल कितने टाइम हमारी लूप रन करेगी। इसके बाद हमने इसको पोजीशन दी। ये जो हमने डिवाइडर लिया इसको पोजीशन दी है कि इसने स्टार्ट करना है i+1 से। तो आई 0 असाइन किया हुआ है। +1 का मतलब ये है कि सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है। और रो नंबर कितनी है वो हमने यहाँ पे 3 असाइन की कि सेकंड कॉलम होगा और इसके बाद रो नंबर 3 होगी। तो उस पर हमने प्रिंट करवा दिया, ये स्टार कैरेक्टर प्रिंट किया। इसको यूज़ करते हुए हमने एक डिवाइडर बनाया और लास्ट में हमने गैप दिया। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने फिर से इसी फॉर लूप को यूज़ करना है। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको यूज़ किया। इसी तरह इसको फॉर लूप में उतनी ही रेंज हमने रखी है जितनी की प्रीवियस फॉर लूप की रेंज रखी थी। लेकिन इसमें हमने ये किया है कि एक तो हमने रोज में इंक्रीमेंट किया। यहाँ पे रो नंबर 3 थी तो हमने 2 रोज का गैप छोड़ा है। आप चाहें तो एक का छोड़ सकते हैं, तो मैंने 2 का छोड़ा है। तो इसके बाद ये 6 रो नंबर है और i+3 किया। अब यहाँ पे हमने जो गैप दिया था वो लास्ट में दिया था। इसमें जो हम गैप दे रहे हैं वो फर्स्ट पे दे रहे हैं। मैं इसको कंपाइल करके फिर से रन करवाना चाहूँगा ताकि आपको आउटपुट डिस्प्ले करवा सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने गैप दिया है ये इसके लास्ट में दिया है और यहाँ पे जो हमने गैप दिया है ये फर्स्ट में दिया है। तो इस तरह मैं इस सारे को जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी तरह इसकी पोजीशन सेट की गई हैं और इसी तरह इसको आगे पीछे मूव करवाया गया है। आपको इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप यूज़ करते हुए पूरा कोड आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो मैं जल्दी से ये पूरी मेज़ ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा, अभी सारा ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ मैं और कर दूं कि अब हमने यहाँ पे सेंटर में भी एक वॉल बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं शार्प साइन यूज़ कर लूँगा। तो वो मैं करके आपको डिस्प्ले करवा दूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हमने उसी तरह पोजीशन सेट की विथ, इसको डिवाइड किया 2 के साथ। मतलब ये हाफ विथ में सेंटर में आ गया, जो टोटल विथ है उसके सेंटर में आ गया। और रो नंबर 7 इसी तरह फिर वहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया ये शार्प साइन। इससे नेक्स्ट फिर हमने सेम विथ ली, मतलब हाफ लिया और नेक्स्ट रो ले ली। यहाँ पे हम 7th रो ले रहे थे और यहाँ पे हमने 8 नंबर रो ले ली और वहाँ पे ये शार्प साइन डिस्प्ले करवा दिया। तो ये सेंटर में एक वॉल सी आ जाएगी। ये भी मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि आपको समझना इजी हो। तो ये जल्दी से हो जाए। तो ये देख सकते हैं, ये हमने सेंटर में डिवाइडर से ले लिया ताकि ये इससे आगे हमारा प्लेयर ना जा सके। और इसमें यहाँ किसी जगह पे हम बीच में गैप दे देंगे ताकि जो हमारा प्लेयर है वो नेक्स्ट पोर्शन में चला जाए। तो अब मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ और फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको यूज़ करते हुए कोड को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सेट कर लेता हूँ इसको ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो मैं सेम
प्रोसेस है हमारा। जस्ट ऐसे ही फॉर लूप यूज़ करते जाना है और उसके बाद आपने जो मैंने इस तरह यूज़ की है इसकी पोजीशन गो टू एक्स वाई को यूज़ करते हुए आपने भी सेम वे में ये यूज़ कर लेनी है। तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है, अगर एक बार आप लिंक को ओपन करके देख लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मैं चलता हूँ जल्दी से ये सारा मेज़ सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा। तो ये मैंने सारा मेज़ सेट कर लिया, एक बार मैं फिर से आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ये काफ़ी सारे इसमें डिवाइडर्स से हैं, तो अगर मैं सारे को एक्सप्लेन करता साथ साथ तो काफ़ी टाइम लग जाता। प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, तो आप इसको खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारे मेज़ ड्रॉ हो चुका है, मतलब जो भी डिज़ाइन है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये डिस्प्ले आपके सामने है। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर होगा इस जगह पे, और यहाँ पे लास्ट में डेस्टिनेशन होगी। तो जब हमारा प्लेयर डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा तो गेम विन कर जाएगा। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने कुछ फंक्शन यूज़ करने हैं, तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे, इसके बाद जो सबसे पहले हमने फंक्शन यूज़ करना है वो वाई टाइप होगा। तो ड्रॉ पोजीशन के जो हमारा प्लेयर है और डेस्टिनेशन है उसकी पोजीशन हमने सेट करनी होगी। तो ड्रॉ पोजीशंस के नाम से मैं फंक्शन ले लेता हूँ और इसमें मैंने आर्गूमेंट्स देने हैं बाय रेफरेंस। वैसे मैं पास करना चाहूँगा ताकि हम कॉपी ना भेजें। बाय रेफरेंस भेजेंगे तो कोई कॉपी नहीं होगी और हमारी मेमोरी सेव हो सकती है इस तरह से। आप चाहें तो आप बाय वैल्यू भी आर्गूमेंट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्गूमेंट सेट कर दिए हैं, इनको कांस्टेंट रखा ताकि इनका हम एड्रेस या इनको बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं तो इनमें कोई चेंजेस ना हो सके। तो ये पोजीशन जो हमारे स्ट्रक्चर का नेम था उसके लिए हमने ये वेरिएबल लिया प्लेयर पोजीशन, और इसी तरह हमने दूसरी ले ली डेस्टिनेशन के लिए, तो डेस्टिनेशन पोजीशन। तो अब चलते हैं इसकी बॉडी में। तो मैं इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हम इसकी बॉडी में आ चुके। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हम उसी तरह गो टू एक्स वाई यूज़ करेंगे और इसके बाद हम प्लेयर ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ गो टू एक्स वाई, और इसमें हमने पोजीशन सेट की। तो प्लेयर के लिए प्लेयर पोजीशन डॉट एक्स के लिए, मतलब प्लेयर की जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन होगी वो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, और इसके बाद जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो उसकी पोजीशन होगी वो हमने यहाँ पे सेट करनी है। और प्लेयर के लिए हम ये एट द रेट ऑफ करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो ए यूज़ कर सकते हैं, पी यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी करेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सेस तो डिफ़ाइन कर दी हैं, लेकिन इनकी पोजीशन एक्चुअली होगी क्या, वो हम आगे चल के मेन में डिफ़ाइन करेंगे तो उनकी आपको फर्दर समझ आ जाएगी। तो अब हमने ये प्लेयर सेट कर लिया या ड्रॉ कर लिया। इसी तरह हमने डेस्टिनेशन को ड्रॉ करना है, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। उसके लिए मैं डबल जो हमारे पास पैरेंथेसिस होती है वो यूज़ करूँगा। तो इसी तरह गो टू एक्स वाई, और इसके बाद इसमें आर्गूमेंट्स हमने दिए डेस्ट पोजीशन डॉट एक्स, और इसी तरह डेस्ट पोजीशन डॉट वाई। तो ये हो गई एक्स एक्सेस के लिए पोजीशन और ये हो गई वाई एक्सेस के लिए पोजीशन। और जो डेस्टिनेशन है उसको मैंने अपेयर करवाया है पैरेंथेसिस के थ्रू। आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए या पोजीशन सेट कर ली। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा प्लेयर है अगर वो राइट वॉल के साथ लग जाता है, हिट होता है, या लेफ़्ट वॉल के साथ, या अपर या डाउन वॉल के साथ, तो फिर हम उस पोजीशन में भी उसको हैंडल करेंगे। और इसके बाद हम एक और भी फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा प्लेयर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो फिर हम उसे गेम विन करवाएंगे। तो मैं पहले तो एक चेक क्लोजन के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ जो कि बूलियन टाइप होगा। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जल्दी से।
तो ये बुलियन टाइप हमारा फंक्शन है जिसका नाम हमने रखा है चेक कोलिजन, और इसमें हमने कांस्टेंट रखते हुए रेफरेंस पास किया पोजीशन, ये हमारा स्ट्रक्चर है, और इसके लिए हमने न्यू पोजीशन ये वेरिएबल ले लिया। तो इसमें अब हम कंडीशन सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे कंडीशन सेट की कि न्यू पोजीशन डॉट एक्स, मतलब जो पोजीशन होगी प्लेयर की एक्स एक्सेस के अलोंग, वो अगर लेस देन या इक्वल टू है ज़ीरो, या मतलब ये हमने और साइन यूज़ किया, और न्यू पोजीशन डॉट एक्स इज़ ग्रेटर देन विथ -1। तो ये हम चेक कर रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीम लास्ट पोजीशन है राइट तरफ, अगर वहाँ तक पहुँच जाता है। इसके बाद हमने ये देखा y लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, कि ये जो सबसे ऊपर वाली वॉल है उसके अकॉर्डिंग पहुँच जाता है उस तक, या उसके बाद ये जो सबसे लास्ट वाली वॉल है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो फिर क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसको टच नहीं करता या उसके साथ हिट नहीं होता तो फिर फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, इसके बाद अब हमने एक और लास्ट फंक्शन बना लेना है जो कि होगा जो चेक करेगा विन को, कि अगर हमारा प्लेयर डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है तो हम विन करवाएंगे गेम को। तो उसके लिए मैंने ये फंक्शन बना लिया। ये बुलियन टाइप है ये भी, जो हमें फॉल्स या ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे चेक विन ये फंक्शन का नेम है। इसमें हमने वही जो कि हमने पहले यहाँ पे फंक्शन में आर्गूमेंट्स दिए हैं ड्रॉ पोजीशन में, तो वही हमने यहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए हैं, और यहाँ पे हमने कंडीशन सेट कर ली। इफ़ प्लेयर पोजीशन डॉट एक्स इज़ इक्वल टू डेस्टिनेशन पोजीशन डॉट एक्स, कि अगर जो प्लेयर की एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन है वो इक्वल हो जाती है डेस्टिनेशन की एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन की। इसी तरह जो वाई एक्सिस के अलोंग प्लेयर की पोजीशन है वो अगर इक्वल हो जाती है डेस्टिनेशन की जो वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन है, मतलब ये अगर एक ही सेल में कंबाइन हो जाते हैं तो फिर हमें ट्रू रिटर्न होगा, दूसरी सूरत में हमें फॉल्स रिटर्न होगा। तो अगर ट्रू रिटर्न होता है तो प्लेयर हमारा गेम विन करेगा। तो इसको हम आगे चल के मेन में हैंडल करेंगे। तो अब चलते हैं मेन में। हम अब मेन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो हमारा कंसोल साइज़ है या जो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट का साइज़ है वो मैं सेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए सिस्टम मॉड कॉन, और इसके बाद हम टोटल लाइंस इसकी डिफ़ाइन करेंगे। तो वो मैं कर लेता हूँ 40, और इसके बाद जो टोटल कॉलम्स है वो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ 70। तो ये टोटल साइज़ होगा जो हमारी स्क्रीन या आउटपुट जो डिस्प्ले होता है। इसके बाद यहाँ पे हमने ये फंक्शन कॉल किए हुए हैं, तो इनको मैं आगे चल के फिर चेंज कर लूँगा, अभी इनको इधर ही रहने देते हैं। तो इसके बाद हमने ये करना है कि हमें एक कर्सर डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको हमने हाइड करना है। जो हमारा प्लेयर होता है, ये डेस्टिनेशन होती है, उसके साथ हमें एक कर्सर साथ डिस्प्ले हो रहा होता है। हम चाहेंगे कि उसको हम हाइड कर दें, तो वो मैं हाइड कर लेता हूँ। उसके लिए ये मेथड है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। मैंने बाकी अपनी तमाम वीडियोस में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें मैं इतना ही बताऊंगा कि ये जितना मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये हम कर्सर को हाइड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे फंक्शन जो बनाया था, तो ये पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे हमने प्लेयर की पोजीशन यहाँ पे डिफ़ाइन की थी, आर्गूमेंट्स पास किया था, और यहाँ पे हमने प्लेयर की वाई एक्सेस के अलोंग भी पोजीशन सेट की थी। तो ये अब हमने यहाँ पे मेन में डिफ़ाइन करनी है कि वो पोजीशंस कौन सी हैं। तो वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था पोजीशन, इसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ प्लेयर पोजीशन, और मैं इसको असाइन कर दूंगा। अब ये हमारा जो प्लेयर होगा उसकी पोजीशन है, ठीक है। इसको मैं असाइन करूंगा 2, ये हमारा होगा कॉलम नंबर, और इसके बाद रोल नंबर भी उसकी 2 है। तो ये मैंने उसकी जो पोजीशन है प्लेयर की वो डिफ़ाइन कर दी।
अब हमने डेस्टिनेशन की पोजीशन डिफाइन करनी है, उसका भी सेम प्रोसेस है, पोजीशन, तो डेस्ट पोजीशन, तो ये डेस्टिनेशन की पोजीशन है जो कि हम सेट करेंगे। तो ये लास्ट वाली रो में हम सेट करेंगे, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए हमारे पास जो कॉलम नंबर होगा वो होगा 2, और जो उसकी रो नंबर होगी वो होगी हाइट, जो टोटल हाइट है वो होगी हाइट -2। -1 तो होगी लास्ट वाली रो जिसमें हमने बॉर्डर ड्रा किया हुआ है, तो -2 किया, ये उससे ऊपर वाली रो में आ जाएगा। तो ये हमने इसकी पोजीशन सेट कर ली। तो अब चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए भी मैं गो टू एक्स वाई फंक्शन कॉल करूँगा और उसकी पोजीशन सेट कर लूँगा, ताकि हम चाहेंगे कि जहाँ पे हम चाहें उनको वहाँ पे डिस्प्ले करवाएं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, और इसमें मैंने ये 0 कॉलम है और ये हाइट डिवाइड किया है 2 के साथ, मतलब ये सेंटर में आएगा, और -2 ये सेंटर से 3 रो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले करवाऊंगा कि आपको कौन कौन से केस यूज़ करनी है प्लेयर को मूव करवाने के लिए। तो वो मैं यहाँ पे जल्दी से सेट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद ये नीचे मैंने एक वॉल ली हुई है, और यहाँ पे हमने यूज़र को हेल्प किया है कि आप लेफ़्ट राइट अप डाउन जो हमारे पास एरो कीज़ होती हैं उनको यूज़ करते हुए आप अपने प्लेयर को मूव करवाएंगे। इसके बाद हमने एंडल लिया, तो एंडल के बाद हम लेंगे एक और मेथड होता है हमारे पास, ताकि अच्छे से हमारा जो यूज़र है वो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़े और उसके बाद एक की एंटर करे, की एंटर करने के बाद फिर वो गेम को प्ले करे ताकि इंस्ट्रक्शन उसको अच्छे से समझ आ सके। तो मैं यहाँ पे वो मेथड यूज़ कर लेता हूँ, वो है सिस्टम पास। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी कि एंटर एनी की टू प्ले गेम, तो इस तरह की एक हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, फिर हम कोई भी की एंटर करके गेम को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन को यूज़ करूँगा ताकि जो प्रीवियस सारी आउटपुट है वो हाइड हो जाए। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो वैसे हमें ये करना चाहिए, ये जो कर्सर हमने रखा हुआ है ये ऊपर होना चाहिए, वैसे नीचे भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि हम इसको ऊपर ही रखें। तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और इससे नीचे ले आता हूँ। ये हमारा मेथड था कर्सर को हाइड करने के लिए, तो इसके बाद ये सारा प्रोसेस ले आया हूँ। जस्ट इसको मैंने वहाँ से ये कट किया और यहाँ नीचे पेस्ट किया, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ताकि मैं ये चाह रहा था कि जो हमने ये मेथड यूज़ किया है कर्सर को हाइड करने के लिए ये ऊपर हो। तो इसके लिए मैंने ये किया, इसके अलावा और कोई मसला नहीं था। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे पोजीशन जो सेट की थी वो फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। वो था ड्रॉप पोजीशन के नाम से हमारा फंक्शन, तो वो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ ताकि जो हमारा प्लेयर है और या हमारी डेस्टिनेशन है उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकें या उनकी पोजीशन सेट कर सकें। तो यहाँ पे हमने उनकी पोजीशन सेट कर ली, तो ये फंक्शन कॉल किया। इसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे, वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक ये हमारी लूप चलती रहे। और यहाँ पे मैं इनकी क्लोजिंग कमेंट कर देता हूँ ताकि ये काफ़ी सारी हमारे पास क्लोजिंग होती हैं तो मिक्सअप ना हो जाए। तो ये वाइल की है क्लोजिंग और ये हमारे पास मेन की क्लोजिंग है। तो चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे जो हमारा पोजीशन का स्ट्रक्चर था उसको यूज़ करते हुए हमने एक और वेरिएबल लेना है, तो वो मैं कर लेता हूँ पोजीशन न्यू पोजीशन। अच्छा, ये न्यू पोजीशन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने प्लेयर को मूव करवाना है कुछ स्पेसिफिक कीज़ के साथ, तो इसको यूज़ करते हुए हम प्लेयर को मूव करवाएंगे और इसे हम असाइन करेंगे प्लेयर पोजीशन। तो चलते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम बिल्ट इन फंक्शन हमें मिलता है जो कि हमने कौन IO
.h की लाइब्रेरी इंक्लूड की है, उससे हमें मिलता है KB, मतलब कीबोर्ड हिट के नाम से ये फंक्शन है। ये हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है कि ये चेक करता है कि कीबोर्ड से कोई इनपुट एंटर की गई है या नहीं की गई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट हमने एक ले लेना है वेरिएबल कैरेक्टर टाइप, जिसका नेम हम रख लेते हैं की, और इसे असाइन कर देंगे जो भी इनपुट आएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं गेट ch का। तो जो भी कैरेक्टर आएगा वो हम असाइन करेंगे की के वेरिएबल को, और इसके बाद इसको यूज़ करते हुए हम कौन सी की किस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ करनी है वो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इफ़ k इज़ इक्वल टू 80, तो ये 80 क्या है, ये s की कैरेक्टर सेट में रिप्रेजेंट करता है हमारी अपर जो की है, जो हमारी एरो की है अप के लिए, उसको रिप्रेजेंट करता है ये 80 नंबर s की कैरेक्टर सेट में। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो हमारा अप एरो की है उसको एंटर करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हमने जो हमारा प्लेयर की पोजीशन है वाई एक्सेस के अलांग, उसमें हमने इंक्रीमेंट करना है। तो वो मैं कर लेता हूँ न्यू, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया पोजीशन और डॉट वाई, क्योंकि ये वाई एक्सेस के अलांग होगा और इसको हमने इंक्रीमेंट करना है प्लस प्लस। तो ये हमारा प्लेयर अप साइड मूव करेगा, तो इसी तरह हमने इसको लोअर साइड मूव करवाना है, राइट साइड मूव करवाना है, और इसी तरह डिफरेंट डायरेक्शन में हमने मूव करवाना है। तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 72 है जो कि डाउनवर्ड प्लेयर को मूव करवाएगा, और इसके बाद फिर हमारे पास 77 नंबर होता है जिससे हम प्लेयर को राइट साइड मूव करवाते हैं, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और इससे नेक्स्ट हमारे पास 75 नंबर होता है जिससे हम प्लेयर को लेफ़्ट साइड मूव करवाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये साथ साथ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये हमने एरो कीज़ को सेट कर लिया, इनको यूज़ करते हुए हम प्लेयर को मूव करवाएंगे। तो अब आ जाते हैं इस इफ़ की बॉडी से बाहर। अभी तक हम वाइल के अंदर चल रहे हैं, तो इससे नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे कंडीशन सेट करनी है इफ़ नॉट, जो हमने फंक्शन लिया था चेक कोलिजन का, वो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो वो यहाँ पे कॉल करता हूँ ताकि हम वहाँ से रिटर्न या फॉल्स गेट कर सके और उसके अकॉर्डिंग हम इसे हैंडल करेंगे। तो ये है चेक कोलिजन, और इसमें हमने आर्गूमेंट दिया न्यू पोजीशन, जो ये हमारी न्यू पोजीशन है जो हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। और इसके बाद अब चलते हैं इस इफ़ की बॉडी में कि अगर ये कोलिजन नहीं है, मतलब हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने प्लेयर को फॉरवर्ड मूव करवाना है और जो उसकी प्रीवियस पोजीशन होगी उसको हमने एम्प्टी कर देना है। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये गो टू एक्स वाई फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ये जो नई मूवमेंट की रिएक्शन में जो पोजीशन थी वो आ जाएगी, और जो उसकी करंट पोजीशन है जो उस टाइम पे थी हमारे मूवमेंट से पहले थी, उसको हम एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके बाद हमने न्यू पोजीशन जो है उसको मॉडिफाई कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेयर पोजीशन, इसको असाइन कर देंगे न्यू पोजीशन। जो न्यू पोजीशन पे हमारा प्लेयर गया वो पोजीशन हम असाइन कर देंगे प्लेयर की पोजीशन को, और जो प्रीवियस पोजीशन थी उसको हम एम्प्टी कर देंगे। तो इस तरह ये कॉपी नहीं होता रहेगा, मतलब ऐसे फील होगा कि हमारा प्लेयर नेक्स्ट स्टेप मूव हो गया। तो इसके बाद फिर से हम कॉल कर लेंगे जो ड्रॉ पोजीशन का हमारा फंक्शन था, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे क्योंकि हमने नई पोजीशन सेट करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। अब इसके बाद हमने चेक करना है कि अगर हमारा प्लेयर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुका है तो फिर उस टाइम पे हमने इस लूप को ब्रेक कर देना है।
तो वो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को और उसे कंडीशन इफ़ कंडीशन यूज़ करते हुए टेस्ट भी करूँगा। इफ़ चेक विन, कि अगर वो चेक करेगा हमारा फंक्शन, वो अगर ट्रू रिटर्न करता है तो ये जो पोजीशन है, डेस्टिनेशन पोजीशन और प्लेयर पोजीशन, ये मतलब सेम कॉलम में चली गई हैं या सेम सेल में चली गई हैं, तो फिर हम ब्रेक कर देंगे इस लूप को और इसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमने डिस्प्ले करवानी होगी स्ट्रिंग के कंग्रेचुलेशंस या इस तरह की कोई भी हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए मैं पहले पोजीशन सेट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं गो टू एक्स वाई का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो ये है गो टू एक्स वाई और ये ज़ीरो कॉलम, ये कॉलम को मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ और इसकी जो टोटल हाइट है वो मैं कर लेता हूँ +1। तो इसके बाद चलते हैं, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दूँगा कंग्रेचुलेशंस, इस तरह की कोई भी हम स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, कंग्रेचुलेशंस यू रीच द डेस्टिनेशन। तो इसके बाद हमें रिटर्न 0 होगा, रिटर्न ये मतलब प्रोग्राम हमें 0 रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। आई होप हमने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की होगी। तो मैं इसको कंपाइल और रन कर लेता हूँ जल्दी से। तो F11 एंटर किया तो ये कंपाइल और रन हो रहा है। तो यहाँ पे एक एरर है हमारे पास, ड्रॉ पोजीशंस, ये स्पेलिंग मिस्टेक है वैसे, तो ये मैं सेट कर लेता हूँ। तो आई होप अब कोई एरर नहीं होगा। मैं फिर से कंपाइल और रन करता हूँ। तो F11 मैंने एंटर किया है, तो अब कोई एरर नहीं है हमारे पास। गेम को प्ले करके चेक करूँगा तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कीज़ को यूज़ कर सकते हैं मूव के लिए और इसके बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो मैं कोई भी की एंटर करता हूँ तो ये हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं प्लेयर को मूव करवा रहा हूँ, इसके लिए मैं राइट एरो की यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्लेयर मूव कर रहा है। तो अब मैं नीचे आ जाता हूँ। तो ये हमने पूरा रास्ता सर्च करना है और किसी भी डिवाइडर के साथ हिट नहीं करवाना। तो मैं इसको मूव करवा रहा हूँ अप एंड डाउन और इसके बाद लेफ़्ट एंड राइट, इस प्लेयर को मैं मूव करवा रहा हूँ। तो मैंने अब डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद हम ये गेम विन कर जाएंगे। तो हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के। तो ये लास्ट हमारा सेक्शन रह चुका है। तो ये लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले होनी चाहिए कंग्रेचुलेशंस की। तो ये डिस्प्ले हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस यू रीच डेस्टिनेशन। तो इस तरह हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ को यूज़ करते हुए मेस गेम के लिए एक प्रोग्राम राइट किया है, जिसकी आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।